हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए 20 जून, बी 21 जून, सी 22 जून या डी 23 जून। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 23 जून। प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस शरणार्थियों के सम्मान व उनके अधिकारों के लिए मनाया जाता है। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। वहीं 2025 के योगा दिवस का थीम था वन अर्थ वन हेल्थ। वहीं 22 जून को प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वर्षा वनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। वहीं 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम थी चलो आगे बढ़ें। वहीं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को खेल के प्रति जागरूक कर सकें और ओलंपिक मूल्यों, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 23 जून 1948 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? इसका ऑप्शन है ए वियतनाम, बी सिंगापुर, सी मलेशिया या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वियतनाम। वियतनाम में जो है हाल ही में अंडर 23 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अंडर 23 अंडर 23 रेसलिंग एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन वियतनाम में किया गया। वियतनाम में आयोजित होने वाली इस एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में 20 से अधिक एशियाई देशों ने भाग लिया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग है व वियतनाम के राष्ट्रपति लोंग कोंग हैं व वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? इसका ऑप्शन है ए गोवा, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा भारत का तीसरा ऐसा राज्य बन चुका है जो पूर्ण साक्षर है। वहीं पहला राज्य मिजोरम है जो कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। वहीं दूसरा राज्य गोवा है। गोवा भारत का दूसरा राज्य है जो कि पूर्ण साक्षर बना। वहीं तीसरे क्रम का राज्य त्रिपुरा बना है जो कि भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। हाल ही में त्रिपुरा के भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की गई है और यह घोषणा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने की है। माणिक साह ने यह ऐलान किया कि त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। वहीं त्रिपुरा को भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बनाने में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी द्वारा दिए गए हैं। इन्हीं आंकड़ों द्वारा जो है त्रिपुरा को भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। वहीं त्रिपुरा राज्य की साक्षरता दर 95% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरा क्वींस क्लब का
खिताब जीता है? इसका ऑप्शन ए जिरी लहका, बी कुश मैनी, सी लैंडो नोरिस या डी कार्लोस अल्कराज। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में अपना दूसरा क्वींस क्लब का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जिरी लहका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। वहीं कुशमैनी जो है, इन्होंने हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की फॉर्मूला 2 रेस के विजेता रह चुके हैं। ये है पहले भारतीय बने हैं जिन्हें मोनाको फॉर्मूला 2 की रेस जीती। वहीं लैंडो नॉरिस जो है, ये है मोनाको फॉर्मूला 1 रेस के विजेता रह चुके हैं। क्वींस क्लब के हाल ही में विजेता जो है कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है। कार्लोस अल्कराज एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में क्वींस क्लब का खिताब अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जिरी लहका को हराकर अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज और जिरी लहका के बीच का स्कोर 7-5, 6-7 और 6-2 का रहा। वहीं कार्लोस अल्कराज की यह 21वीं टूर लेवल ट्रॉफी थी। क्वींस क्लब कार्लोस अल्कराज 2 बार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जैम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य बन गया है? इसके ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जैम के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक खरीद में पहले स्थान पर आया, यानी कि उत्तर प्रदेश डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य बन चुका है। वहीं मध्य प्रदेश जैम के डिजिटल सार्वजनिक खरीद में 5वां शीर्ष राज्य बन चुका है। जैम की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हाल ही में जैम के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश ने जैम के माध्यम से लगभग 65,277.68 करोड़ रुपए का लेन देन करके जैम द्वारा जो है भारत का शीर्ष राज्य बन चुका है। वहीं शीर्ष 5 राज्य जो कि जैम के द्वारा सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य पर है, जिसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान बिहार का है, तीसरा स्थान हरियाणा का है, चौथा स्थान झारखंड का है और 5वां स्थान मध्य प्रदेश का है। यह शीर्ष 5 राज्य हैं जो कि जैम के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन से ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 है। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना की घोषणा पर राज्य पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने की है। इस योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 1 मार्च 2026 तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत जो है 28,317 स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में लागू किया गया है। इसका नेतृत्व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर रहा है। पर्यावरण मंत्री जो है वह पंकजा मुंडे हैं। हाल ही में पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्री के तौर पर
माझी वसुंधरा अभियान 6.0 की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसके ऑप्शन है ए ऑपरेशन पीस, बी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, या सी ऑपरेशन प्रहार, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाल ही में अमेरिका द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि ईरान परमाणु स्थलों को निस्तनाबूद करना। वहीं ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड में चलाया गया ऑपरेशन था। उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार का नेतृत्व जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। इस ऑपरेशन प्रहार को चलाने का उद्देश्य था कि उत्तराखंड को नक्सलवाद मुक्त करना। हाल ही में एक ऑपरेशन है जिसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। यह ऑपरेशन अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों को ठिकाने लगाना। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को जो है बमबारी की है। ईरान के ये तीनों परमाणु स्थल में पहला फोर्डो है, दूसरा नतांज है और तीसरा इस्फहान है। इन तीनों ही परमाणु स्थलों पर जो है अमेरिका द्वारा बमबारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? इसके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, या डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने योग नीति को शुरू किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वहीं उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति लागू करने की घोषणा जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां पर योग नीति शुरू की गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में योग नीति जो है यह 21 जून जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है उस दिन से शुरू की है। यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पहली योग नीति शुरू करने की घोषणा की। वहीं इस नीति को उत्तराखंड में शुरू करने का उद्देश्य है कि राज्य को वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य में बदलना, जिसमें योग केंद्रों के लिए यानी कि जितने भी वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य हैं उनमें बदला जा सके। और इसके लिए जो है पुष्कर सिंह धामी ने योग केंद्रों के लिए सब्सिडी और अनुदान की पेशकश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? इसके ऑप्शन है ए 27, बी 22, सी 25, या डी 29। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 27। हाल ही में आयोजित हुई एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत 27 पदक जीतकर लाया, जिसमें 4 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं व 13 कांस्य या ब्रोंज मेडल है। हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड में हुए इस एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत कुल 27 पदक जीतकर लाया। भारत में
भारत द्वारा एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में यह 27 पदक लाने का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। इन 27 पदक में भारत ने 4 स्वर्ण, 10 रजत व 13 कांस्य पदक जीते। वहीं थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप का जो आयोजक है वह एशियन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा बाट है व थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैथोंगटान शिनावात्रा हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? इसके ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी रूस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। हाल ही में भारत द्वारा एक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। यह प्रौद्योगिकी हाइड्रोजन उत्पादन के लिए विकसित की गई है। भारत द्वारा विकसित की गई यह प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन रहित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। क्योंकि भारत द्वारा विकसित की गई यह प्रौद्योगिकी जो कि हाइड्रोजन उत्पादन के लिए यूज की जाएगी, इसकी विशेषता है कि यह हाइड्रोजन गैस की अधिक शुद्धता प्रदान करेगी। हाइड्रोजन गैस की अधिक शुद्धता होने के कारण यह डायरेक्ट जो है फ्लेम्स के लिए यूज की जा सकेगी। वहीं यह औद्योगिक धातु अपशिष्ट का उपयोग करेगी, यानी कि यह प्रौद्योगिकी औद्योगिक धातु अपशिष्ट का उपयोग करेगी, जिससे इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा और पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन उत्पादन सुनिश्चित करेगी, यानी कि पर्यावरण के हिसाब से जो है हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। चूँकि भारत का लक्ष्य है कि सन 2070 तक भारत को जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन देश बनाना है और इसी में अलग अलग पहल शुरू की जा रही हैं, जिसमें हाल ही में भारत द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए यह सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।